Hello everyone, this is P. Rashid Ahmad Shah Rajdi from 47th Common and the founder of CSS Hex Instagram, which is basically an online initiative to provide smart studies guidance regarding CSS, PMS, and other competitive exams. Today's video is being made especially on request of PMS Punjab candidates who are worried कि उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो जल्दी हो गए हैं, एक्सपेक्टेड डेट जो थी वो एकदम से बहुत पहले हो गई है, विच इज़ बेसिकली 23 जून 2022। तो आपके एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रॉबेबली 23 जून को होंगे। तो आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें और मज़ीद टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ हो गई है, आपके जो प्लान्स होंगे ओरिजिनल, आई एम श्योर वो डिस्टर्ब हो गए होंगे, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे आउट। इंशाल्लाह आपको मैं वे आउट बताता हूँ और ऐसी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि अगर आपकी कुछ चीज़ें रह भी गई हैं तो वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएं और सारे सब्जेक्ट्स आप अटेंशन देकर एटलीस्ट सबके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर लें। ठीक है। और आजकल एग्ज़ाम पैटर्न भी कुछ ऐसा आ गया है कि इन्फो की ज़्यादा नीड नहीं होती, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लो सवाल को, या आपको आता हो थोड़ा बहुत एनालिसिस अच्छा हो कि आप उसको सोशो कल्चरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट से उसको आप लिख सको। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपका रिटन पावर अच्छा हो। रिटन पावर से मुराद है कि आप उसको स्ट्रक्चर अच्छा कर सको, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स बना सको और ज़्यादा से ज़्यादा सब हेडिंग्स का यूज़ कर कर अच्छा स्कोर लो। और इन प्रोविंशियल एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का गेम होता है, तो जितना लिखेंगे उतना बेहतर है। इसके सिवा वीडियो के एंड में मैं आपको डेली रूटीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि एग्ज़ाम डेज में क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्पेशली जो सी एस एस वालों का एक्सपीरियंस रहा है कि गर्मी में एग्ज़ाम हुए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसको आपको गर्मी के इम्पैक्ट को कैसे टैकल करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पीएमएस में आपको पता होगा बेसिकली you have 6 compulsory subjects while you have 3 optional subjects, तो टोटल हो गए 9। लेकिन इन 9 की जो है वो मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि 9 की ज़रूरत भी नहीं, 2 आप इसमें से माइनस कर लें। 7 सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप डेली बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कैसे उनको डिवाइड करना है। ठीक है। तो 7 सब्जेक्ट्स क्यों हैं? ये 2 सब्जेक्ट्स आपके हो गए ऐसे, प्लस इंग्लिश, प्रेसी, कॉम्प्री एंड ट्रांसलेशन। ये आपके डेली बेसिस पे होने हैं, इनको आपने अलग से टाइम, अलग से दिन नहीं देना। एंड में आप 1 दिन 2 दिन दे देंगे जब एग्ज़ाम से पहले, लेकिन फ़िलहाल इनको डेली बेसिस में करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनकी प्रैक्टिस ही असल गेम है। ऐसे आप याद कर लें, जितने भी याद कर लें, एग्ज़ाम में कुछ नई चीज़ आ सकती है। प्रेसी कॉम्प्री आपको पता है वैसे ही अलग आती है, तो इनको आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हेल्प होगी। इनकी मैं आपको डेली रूटीन और इसमें क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में इंशाल्लाह। तो इस 7 जो है वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप को डेज़ में डिवाइड करना है। आज 3 जून है, 23 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो तकरीबन यू हैव 20 डेज़। तो 20 डेज़ में आपको 7 सब्जेक्ट्स ख़त्म करने हैं। अगर ख़त्म फुली नहीं तो कोई मसला नहीं, फुल ना हो भी तो भी खैर है, लेकिन एटलीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इनको आपने करने हैं। तो कैसे करने मैं आपको बताता हूँ। एक मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच आपको मैं बता दूँ कि थोड़ा बहुत आपकी हर चीज़ हो जाएगी। हार मानने से अच्छा है कि इंसान कोशिश करे। अगर देखें इस फील्ड में आए हो तो ये ज़रूर दिमाग में बैठा लें कि एक मेहनत आपको रिक्वायर्ड है करना। वो मेहनत आई एम श्योर आपने कर ली होगी और इन 20 दिनों में और मज़ीद आप करेंगे। तो जब आप मेहनत कर लेंगे तो फिर आप जो है ना अपना केस जो है ना आप अल्लाह के सामने पेश कर देंगे कि अल्लाह मैंने मेहनत की, अब आगे
तेरी मेहरबानी है, तेरा करम है अगर तू मदद कर ले। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से रूहानी मदद मांगें, इंशाल्लाह आप देखें कि कितना अच्छा आपका रिज़ल्ट आता है। मेहनत आपने कर ली है, एग्ज़ाम तक, आखिरी एग्ज़ाम तक फुल जान लगा देनी है, और फिर रिज़ल्ट जो है ना वो नसीब है इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। बहुत से हुनरमंद इंटेलिजेंट लोग भी फेल हो जाते हैं, और बहुत से लोग नसीब के थ्रू सिर्फ एंड के दिनों में तैयारी कर कर, पास पेपर्स गो थ्रू कर कर अच्छा परफॉर्म करके आ जाते हैं। जो पढ़ा होता है वही सामने आ जाता है, अगर नहीं भी पढ़ा होता तो उसको ऐसा मैन्युपुलेट करते हैं, हेडिंग्स का ऐसा यूज़ करते हैं कि एग्जामिनर पागल बन जाता है। तो जब एक्यूरेसी कम हो तो फिर जुगाड़ पे जाएं। तो जुगाड़ की अप्रोच ही स्मार्ट स्टडीज़ कहलाती है, और वही आजकल लेना है। तो आप हिम्मत से काम लें, हार नहीं मानना। हार मान गए तो फिर मसला है। हिम्मत से काम कर लें, तवक्कुल रखें और अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह इंशाल्लाह आपको वो चीज़ देगा जो आपके लिए मोस्ट जो है वो बेस्ट है, होपफुली एंड इंशाल्लाह। तो स्ट्रैटेजी ये है कि अब जो कंपलसरी के 6 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैंने आपको कहा है कि उसमें से 2 जो है इंग्लिश के वो आप डेली बेसिस में करें, तो बच गए 4 को आप कैसे करेंगे? 2 डेज ईच, 2 डेज ईच आज से आप देंगे। तो मतलब ये है कि 3 जून से लेकर 10 जून तक आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स एटलीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। फिर ऑप्शनल आपके 3 हैं, उसके अंदर हर के अंदर 2 हैं, तो मतलब 6 हैं, लेकिन उसको 3 ही काउंट करें, क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, डिवीज़न होती है। तो आप उनको मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप उनका उनका मतलब कनेक्शन आपका ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि वो सेम ही चीज़ है ऑलमोस्ट। तो 3 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको आप 3 डेज ईच दें। तो 3 डेज ईच का मतलब है कि 11 से लेकर 19 जून तक इंशाल्लाह आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आते हैं रिविजन्स पर। रिविजन्स जो है आप 20-21 जून को रिविजन्स कर लें, और 22 जून जो है वो आप इंग्लिश को दे दें, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका इंग्लिश होगा। और फिर आपका 23 जून को एग्ज़ाम है। तो ये हो गई है स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी तो हो गई है, अब इसको पढ़ना कैसे है, डेली रूटीन में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। डेली रूटीन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपने करनी है, जैसे मैंने बताया है कि ऐसे को आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। ऐसे में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आउटलाइन प्लस इंट्रोडक्शन, क्योंकि पीएमएस का ऐसे जो है वो कंपैरेटिवली सी एस एस से कम अल्फाजों का होता है, मेरे ख्याल से तकरीबन 1500 अल्फाजों का। तो इसमें आपकी आउटलाइन और इंट्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सी एस एस में भी होता है, लेकिन इसमें इन 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल है, इसमें ही डिफाइनिंग मोमेंट होता है। तो जितना ज़्यादा ऐसे की आप प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे की जो आउटलाइन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और आउटलाइन के मुताबिक ही इंट्रोडक्शन होता है, बेसिकली उसी स्ट्रक्चर से उसका जिस्ट होता है कि आप आगे अपने पूरे ऐसे में क्या बयान करने वाले हैं। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, सिलेक्ट कर लें, 20 टॉपिक सिलेक्ट कर लें जो आपको लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेली उसकी 1 या 2 एक टॉपिक जो है करें, उसमें 1-2 उसकी डेली जो है उस टॉपिक की, सिलेक्टेड टॉपिक की आप आउटलाइन बनाएं। तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। जिसको आउटलाइन बनाने नहीं आती या ऐसे के बारे में नहीं पता, वो मेरी ऐसे की लाइव क्लास अपलोडेड है यूट्यूब पे ही, तो वो ज़रूर चेक कर लें। ऐसे हो गया। ऐसे के बाद आप इंग्लिश की जो है चीज़ें हैं, जैसे प्रेसी है, एक प्रेसी कर लें, कॉम्प्री कर लें रोज़, और ट्रांसलेशन इंग्लिश की भी और जो आपका लैंग्वेज है उसकी भी थोड़ी बहुत कर लें। तो ये चीज़ें तो आपने वो करनी है कि ये 2 आपके सब्जेक्ट जो है इंग्लिश के वो प्रिपेयर हो जाएंगे। अब आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा ये हो गए 2 घंटे, या चलें किसी को ज़्यादा भी लग जाएंगे, 2.5 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, ये हो गया।
इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जो है सिलेक्टेड सब्जेक्ट को आपने बाकी अपनी पूरा टाइम देना है। पूरा टाइम से मुराद ये कि एटलीस्ट 4-5 घंटे तो आप दें डेली बेसिस पे, ताकि वो अच्छे से हो जाए। ज़्यादा भी दे सकते हैं तो मोर देन गुड। ठीक है। इसको करना कैसे है कि आप एक तो आपके अपने जो नोट्स, होपफुली आपने कुछ तो पढ़ा होगा, तो कुछ जो आपने अपने नोट्स बनाए हुए उनको आपने अच्छे से रिवाइज करना है, लिख कर रिवाइज करना है, पॉइंट्स में रिवाइज करना है, ताकि वो पॉइंट्स आपको रिकॉल हो जाए। तो अपने नोट्स के सिवा जो है आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फिर ये है कि पास्ट पेपर ज़रूर गो थ्रू करें। पास्ट पेपर पीएमएस के सारे देख लें उस सब्जेक्ट के, और पास्ट पेपर को फिर किताब से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप गूगल और यूट्यूब से जो है ना उन पास्ट पेपर के क्वेश्चन के आंसर निकाल लें पॉइंट्स में, और पॉइंट्स में अपने पास वो आर्ग्यूमेंट या पॉइंट्स जो है ना नोट डाउन कर लें। तो अलग से आप कहीं पे वो नोट कर लें, ताकि एग्ज़ाम डे पे आप एटलीस्ट उसको थोड़ा सा देख कर आपको याद आ जाए कि अच्छा इस टॉपिक्स का जो है ना ये पॉइंट्स हैं। तो पास्ट पेपर से प्रिपेयर करें पीएमएस के, और सीएसएस के भी पास्ट पेपर से जो जो सेम सब्जेक्ट्स हैं उनको भी ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत से सीएसएस से भी आते हैं। आप 2017, 19, 20, 21 का आप चेक कर सकते हैं, वो थोड़े कंपैरेटिवली टफ एग्जाम्स थे सीएसएस के, तो उसमें से आपको आ सकते हैं। पीएमएस के मोस्टली चीज़ें जो हैं वो पास्ट पेपर से ही आती हैं। तो अगर पास्ट पेपर्स आपने अच्छे से कर लिए, अच्छे से नहीं एटलीस्ट यू शुड नो द टॉपिक्स, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और आप वहाँ जाकर एग्ज़ाम में अगर आ जाता है सवाल वही वाला, और आपने इन्फो ज़्यादा नहीं है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अपनी तरफ से मैनिपुलेट कर सकते हैं आंसर को, और अच्छा स्ट्रक्चर कर सकते हैं। कैसे कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल, ये एस्पेक्ट्स, कल्चरल, रिलीजियस, ये एस्पेक्ट्स देखकर आप क्वेश्चंस की हेडिंग बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ कि आप अच्छा एनालाइज कर आपने आंसर प्रोड्यूस किया है। तो आप ये चीज़ें डेली रूटीन में कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस, स्ट्रक्चरिंग की प्रैक्टिस, हेडिंग्स बनाना और ये सारी चीज़ें, लिखने का ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिखने का ही सारा गेम होता है। और जो ये प्रोविंशियल होते हैं इनमें तो बहुत ज़्यादा होता है, तो आंसर शीट जितनी एक्स्ट्रा आप लगाएंगे उतना बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट एक तो हो। यहाँ पर अगर वो नहीं है तो एटलीस्ट आपकी हेडिंग्स बहुत ज़्यादा हो। हेडिंग्स का गेम बहुत ज़्यादा है। हेडिंग्स अगर हेडिंग्स में बेसिकली चलें आप बात निकली, तो मैं आपको एक टिप भी दे दूं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक मेन हेडिंग बनाई है, तो उसका आप एक पैराग्राफ लिखकर 5-6 लाइनें लिखकर आप अगर उसकी सब हेडिंग कोई देना चाह रहे हैं तो आप सब हेडिंग दें। लेकिन सब हेडिंग वो दौर चला गया कि आप 1 लफ्ज़ 2 लफ्ज़ की सब हेडिंग दिया करते थे। सब हेडिंग शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ताकि वो एग्जामिनर जो उसके पास इतना टाइम नहीं आया कि आपके लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़े, तो उसी सब हेडिंग से वो समझ लेगा और आपको पॉइंट दे देगा। तो सब हेडिंग लिखें, उसके नीचे 3 लाइनें लिखें, ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें, और आगे दूसरी सब हेडिंग लिखें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, 2 लाइनें 3 लाइनें लिखें, और फिर तीसरी सब हेडिंग, 4-5 सब हेडिंग बनाकर फिर दूसरी हेडिंग स्टार्ट करें आप। तो ऐसे इंशाल्लाह आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। एक सवाल में आपके पास कम से कम 10 सब हेडिंग्स तो होनी चाहिए। सब हेडिंग्स और हेडिंग्स को मिलाकर 10 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो एक अच्छा, एक आपके विजिबली एक अच्छी चीज़ आपके पास क्रिएट हो जाएगी। तो ये हो गई सारी बातें। जितना ज़्यादा लिखेंगे, अभी से 20 दिन है, 20 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। हिम्मत करें, शाबाश, हार नहीं माने। 20 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, इंग्लिश की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे और इंग्लिश प्रेसी कॉम्प्री जो है वो याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं। पॉइंट्स दिमाग में आपके हों, लेकिन स्ट्रक्चरिंग जो है वो आपने स्पॉन्टेनियसली करनी है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हैं। तो ये करें। एग्ज़ाम की टिप्स ये हैं कि एग्ज़ाम, क्योंकि गर्मियों का एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा जो है ना, एक तो बंदा स्ट्रेस भी होता है, गर्मी से भी परेशान होता है, पंखे नहीं चल रहे होते हैं, लोड शेडिंग होती है, सीटिंग अरेंजमेंट सही नहीं होता, वो भी है। बाकी जो एक मेन एलिमेंट मैंने दूसरों के एक्सपीरियंस से देखा है, सीएसएस जिन्होंने अभी दिया है, वो ये कि पानी की किल्लत की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से लोग
लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो या फिर वो परफॉर्म ही नहीं कर सकते अपनी। तो उसके लिए मैं आपको टिप ये दूंगा, एक तो जो है प्रॉपर नाश्ता वाश्ता कर कर जाएं और अपने साथ पानी लेकर जाएं। पानी में कोशिश करें कि ग्लूकोस आप जो है ना वो डाल कर ले जाएं, ताकि आप वहाँ पे छोटे छोटे